चारों वर्णों के लोग हम ऋषि संतान हैं। चारों वर्णों में से एक भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसका पुरखा महात्मा ना हो। हम सब ऋषियों की संतान है। ये कथा मैंने कपिल पुराण के माध्यम से सुनाई थी। एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था विधाता ब्रह्मा के द्वारा, उसमें काम सौंपे गए थे और कहा अपने हिसाब से चुनाव करो। तो किसी ने तो ग्रंथों का स्वाध्याय किया था, किसी ने कहा हम यज्ञ की रक्षा करेंगे, किसी ने कहा कि हम इसमें सामान लेकर के आएंगे आहुति के लिए, किसी ने कहा कि हम यहाँ सेवा करेंगे, यहाँ भी तो जरूरत है। विधाता ब्रह्मा ने अपने चारों बेटों को अपने गले से लगा लिया और संज्ञा दे दी। हुआ यह था, जब भोजन का समय आया था, बुरा ना मानिएगा, जब यज्ञ के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में जब भोजन का जो समय आया, तो ब्राह्मण ने कहा था कि इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ है। जब भोजन के लिए कहा गया था तो इसने कहा मैं तो उपवास करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा चल तुझे मैं ब्राह्मण का नाम देता हूं। कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने यज्ञ की रक्षा की, तो उन्होंने कहा जी हमें तो भोजन चाहिए और ये साधारण रूखी सूखियां रोटी नहीं हमें। और जब उन्होंने वह ऐसा, तो क्षत्रिय और वैश्य कनिष्ठ वर्ण के जो लोग थे, विधाता ब्रह्मा ने विरोध भी किया। ये चारों वर्ण उनके खान पान के हिसाब से, ये मेरी बात को गलत अर्थ ना लगाया जाए, कनिष्ठ वर्ण में भी ऐसे बहुत परिवार हैं जो लहसुन प्याज तक परहेज करते हैं और नहीं खाते, और चारों वर्णों में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो मांसाहार के बिना नहीं रहते। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि ब्राह्मण भी मांसाहारी है तो सिर्फ जाति से ही ब्राह्मण हो सकता है, उसकी अंदरूनी बात है वो ब्रह्मत्व को समाप्त कर देती है। उस समय के काल में जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी तो उसके विचार और उसके आहार के द्वारा ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई। मैं एक बार पुनः ये कहकर के आगे के लिए बढ़ रहा हूं कि हम चारों वर्णों को मिलजुल करके, एकाकार होकर के अपने धर्म की गति को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में ही रहना चाहिए। फिर देखो इस देश को कितनी गति मिलती है, कितनी ऊंचाई मिलती है। हो सकता है कि मैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर कुछ ज्यादा बोल गया हूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मैसेज में लिख करके आया है कि यज्ञशाला को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। अब भगवान ने हमें इस काम के लिए भेजा है तो हमें तो यज्ञशाला और गौशाला ही बनवानी है। अब होटल तो बनाने के लायक है नहीं। हाँ, दुकान शोरूम तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि क्षमता है और योग्यता नहीं है और ईश्वर का आदेश भी नहीं है। तो परमात्मा ने जिसको जिस काम के लिए भेजा है वह अपने अपने कार्य को आनंद के साथ में करे। देखो ये ऐसा लगता है सब देख करके, कौन कहता है कलयुग है, कलयुग में हम तो सतयुग में जी रहे।